श्री कृष्ण कहते हैं, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम इदं ततम्। विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। इस श्लोक में हमारी आत्मा की प्रकृति का स्पष्ट वर्णन हुआ है। हम सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। हमें हमारे शरीर के किसी भाग में या पूरे शरीर में ही सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना जो यह हमारे अंदर समाई हुई है, यह किसी एक शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता है। इसलिए यह माना जा सकता है कि प्रत्येक शरीर में अलग आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण अलग अलग चेतनाओं द्वारा परिलक्षित होता है। यहाँ आत्मा का वर्णन अलग अलग वैदिक ग्रंथों, पुराणों, उपनिषदों में हुआ है। श्वेताश्वर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है कि आत्मा को बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। वहाँ कहा गया है कि बालागर शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भावो जीवः सैविक्यः स चाननित्याय कल्पते। अर्थात यदि बाल के अगले भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है या आत्मा का साइज है। आगे भी कहा गया है कि सागर शतभागस्य शतांशः सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपो यस्य संख्यातीतो हि चित्तकणः। अर्थात आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आत्मा का एक कण, जो परमाणु सबसे छोटा कण है, उससे भी छोटा है और ऐसी असंख्य आत्माएं हैं, ऐसे असंख्य कण हैं। जिस तरह कोई औषधि लेने पर वह पूरे शरीर में फैल जाती है, उसी तरह यह आत्मा और इसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर में फैला रहता है। आत्मा की यह विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। आत्मा की जो यह धारा हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, अगर यह निकल जाए तो कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर, कोई बड़े से बड़ा वैद्य, हकीम इसे वापस नहीं ला सकता, चाहे उसने कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की हुई हों। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक उपचार आत्मा के उपचार नहीं हैं, वह सिर्फ इस शरीर को देखते हैं। वैज्ञानिकों का यह दावा कि यह चेतना सिर्फ संयोगवश है, मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमने समझ लिया है कि यदि आत्मा हमारे शरीर से निकल जाएगी
तो चेतना भी साथ में चली जाती है और कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी डॉक्टर उस चेतना को वापस नहीं ला पाएगा। श्री कृष्ण के और भी अधिक गंभीर श्लोक और भी अधिक गंभीर विवेचना आने वाली वीडियोज़ में प्राप्त करें। आपके भीतर बैठे श्री भगवान को मेरा प्रणाम।